ताकत तो वो है जो दिल्ली के आसपास। ताकत वो थोड़ी जो मैं जैसलमेर से लिया हूं, मैं नागौर से लिया हूं, मैं बीकानेर जोधपुर से लिया हूं। ताकत ये है कि साहब हमारे यहाँ का लोकल राजपूत जो एनसीआर के आसपास का, दिल्ली के आसपास का है, वो आया है। आप लोग दिखोगे तभी ताकत बढ़ेगी, आप लोग आओगे। मैं केवल निवेदन करने आया, आपका भाई भतीजा जो भी आप मानते हो, आपका अंग हूं, आपका खून हूं। जिले राज्य अलग हो सकते हैं, खून अलग नहीं हो सकता। किसी भी जाति, अपना इतिहास बदला जा रहा है, ये तो आप समझ रहे हो ना। अपने बाप दादाओं का जातियां बदल दी है लोगों ने। ये सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के आसपास हो रहा है। पर मैं खुद चौहान हूँ, पृथ्वीराज चौहान की पीढ़ी से हूँ। मैं गुजर थोड़ी हूँ, गुजरों से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। पर गुजर के पीछे भी कौन लोग लगे हुए, उनको देखने की जरूरत है। वो लोग तो एक होकर बात करते हैं। मैं गुजरों की खिलाफत की बात नहीं करा, पर मैं राजपूत हूँ, मेरे दादा की तो बात करूं। भाई मेरा दादा पृथ्वीराज चौहान राजपूत था, ये तो बोल सकता हूँ छाती ठोक के। और वो तो तब बोल पाऊंगा जब आप इकट्ठे होंगे। और दिल्ली से बोलना चाह रहे हैं कि साहब पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, तो वो आप और मैं तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। आप सब लोगों के बीच में हाथ जोड़ के निवेदन, 10 तारीख रविवार का दिन है। पर अब क्या हो गया, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान क्या अपने नहीं है क्या? क्या पृथ्वीराज चौहान अपने नहीं है, या महाराणा प्रताप अपने नहीं है, या मिहिर भोज अपने नहीं है? उनकी जाति को सरेआम बदला जा रहा है और आप उनमें चुप बैठे, मौन बैठे। कहने से ना, जब पहले दिन बनी थी, पहला एजेंडा था इतिहास का संरक्षण, ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है उसका संरक्षण। पर न तो इतिहास का संरक्षण करने में हम लोग सफल होते दिखाई दे रहे हैं, न ऐतिहासिक जो जितनी भी इमारतें हैं उनका संरक्षण करने में दिखाई दे रहा है। पर एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा, जिस दिन अगर ये इतिहास लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगी और उसको बुझाने वाले कौन थे, उसको लगाने वाले कौन थे और मौन कौन खड़े थे, तो मेरा नाम बुझाने वालों में से आएगा। चाहे मेरे पास चाहे एक लोटा है, चाहे एक बाल्टी है, मैं लेके जरूर जाऊंगा। बुझे नहीं बुझे, मैं चाहता हूं उस जंगल की लगी हुई आग में आग बुझाने वालों में से आपका नाम भी आए। तो अकेला राजपूत कुछ नहीं कर सकता। पृथ्वीराज चौहान की सीधी चौथी सी पीढ़ी से हूँ, सांबेरा चौहान हूँ, सांबर का। सुना होगा आपने पृथ्वीराज चौहान की राजधानी पहले सांबर थी, फिर अजमेर बनी, फिर दिल्ली बनी। सुना होगा? मैं उसी सांबर की धरती से हूँ। सांबर में खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी नेचुरल झील, और खारे पानी का व्यक्ति। कड़वी बात बोलता हूँ, मुझे कोई लाग लपेट नहीं है। आपके यहाँ एमएलए खड़े होने नहीं आया हूँ, मैं एमएलए के लिए, एमपी के लिए आपके कोई मैं वोट मांगने आया हूँ। मैं मेरे समाज की एकता की दुहाई और एकता की भीख मांगने आया हूँ। आप लोग खड़े होंगे और एक दूसरे। राजपूत मीठा नहीं होता, राजपूत कड़वा ही होता है बोली का। मीठा होगा वो पॉलिटिकल व्यक्तियों को गुलाम होगा। मीठी मीठी बातें वो करता है जो कोई कहीं ना कहीं गुलामी करना चाहता है। मैं तलवे चाटने न तो मैंने सीखा है मेरे बुजुर्गों से, और न मैं आपको राय दूंगा किसी की तलवे चाटोगे। बाकायदा खुददारी से, स्वाभिमान से छाती ठोक के बात बोलोगे, मेरे समाज की जो बात करेगा वो हम पे राज करेगा। और हम दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली कमजोर हाथों में केसरिया होगा, तुम पे पत्थरी चलाए जाएंगे, तुम पे डांग चलाई जाएगी। अगर क्षत्रिय के हाथ में केसरिया देके देखो, किसी के माई के लाल में औकात नहीं, कोई पत्थर मार दे, कोई आगजनी कर दे या आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो कमजोर हाथों में तुम हर कहीं के गली में लेके जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, और कमजोर हाथों में केसरिया है। हम पे अटैक हो गया, रो रहे हो, और तो तुम्हारी औकात ही नहीं है उठाने की। हम लोग केसरिया पाना पहन के 5000 की सेना, 1 लाख की सेना से लड़ते थे, ये औकात रखते थे, तब केसरिया सर पे अच्छा लगता था और उनके केसरिया लगता था। ऐसे हर कोई केसरिया पहनता। अपनी शतरानियां जोहर करती थी। साका तभी होता था जब जोहर होता था, और साकार जोहर कब होता था? सामने 1 लाख की भीड़ है और हम लोग 5000 है। मरनाते हैं और हमारी बहन बेटियों को कोई जिंदा पकड़ के और बाजारों में नहीं बेचते, भूखे दरिंदों के सामने नहीं फेंकते। इसलिए पहले महिलाएं जोहर करती थी और हर एक उस व्यक्ति को मालूम होता था अब मेरी माँ बची है, न पत्नी, बहन बची है, न बेटी, और वो अपने केवल स्वाभिमान के लिए लड़ता था। वो होता है शाका, जो घर पे नहीं आने के लिए नहीं, केवल वीर या विजय गति, वीर या वीर गति के लिए लड़ता था। कोई राज्य, कोई हथियाने के लिए नहीं, कोई किसी के लिए नहीं, सीधा सीधा कि मुझे मारना और मरना। अब मारना और मारने की तो कोई बात नहीं। दिल्ली की
ये दिल्ली आपको बहुत नजदीक है, मैं जयपुर से भी आदमी ला सकता हूं, मेरी औकात है। वहां राजपूत खड़ा है, मैं जैसलमेर से, राजस्थान से, किसी भी कोने से मंगवा सकता हूं 1 लाख आदमी। पर मुझे यहाँ का आदमी चाहिए, यहाँ का राजपूत चाहिए। यहाँ का क्षत्रिय मरा हुआ थोड़ी है, यहाँ का क्षत्रिय वैसे ही दमदार तरीके से खड़ा है, केवल सो रहा है। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शातो धर्म। तो भाइयों 10 तारीख को क्षत्रिय धर्म सत्संग रखी गई है। वहां पर इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि लाखों की तादाद में क्षत्रिय समाज इकट्ठा होगा। तो उसी को लेकर महिपाल सिंह मकराना द्वारा हर जगह जाया जा रहा है। वो कशबाहा, चौबीसी जो मुजफ्फरनगर में है, चौहानों की भी है और बहुत सारों की है। तो हम सबसे ये बोलना चाहते हैं कि वो मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, मेरठ में चंद्रवंशी सोमों के पास जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में सूर्यवंशी कशबाहों के पास के, फिर आगे जो 60-84 है वहाँ पर जो 84 गाँव तोमरों के हैं, 60 गाँव सिसोदियों के हैं। इसके अलावा फरीदाबाद पलवल में भाटी राजपूत हैं, गुड़गांव में भी हैं क्षत्रिय और सभी लोग, और दिल्ली में भी बहुत सारे गांव क्षत्रिय हैं और बाहर से भी आए हुए लोग, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो, सभी क्षत्रिय अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पर लाखों की तादाद में क्षत्रिय समाज 10 तारीख को इकट्ठा होगा और अपना बोलबाला दिखाएगा। हम जगह जगह वो निकालते हैं, लेकिन अगर दिल्ली में आप इकट्ठा होंगे तो एक इतिहास रचा जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि क्षत्रिय भी इस धरती में है और दिल्ली जो है वो क्षत्रिय महाराजा नंगपाल तोमर की, पृथ्वीराज चौहान की धरती है।